सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है ट्यूसडे और बजा है दिन का 1। सुबह से तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह से मैंने बहुत सारे काम किए थे। आज पहले घर के किए थे, फिर मार्केट का काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे वो किए हैं। जस्ट अभी आकर के बैठी हूँ। सुबह जब मैं गई थी तभी भी पावर कट था और अभी वापस आई हूँ तभी भी पावर कट है। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपके यहाँ पर कैसा मौसम है मुझे बताइएगा। यहाँ पर तो इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक दो बहुत अच्छी सी रेसिपी, एक पंजाब की और एक इंदौर की मशहूर रेसिपी। इंदौर की रेसिपी शेयर करने का एक रीज़न है, कल मेरी एक फ्रेंड है जो कि पहले यहीं रहती थी मोहाली में, अभी वो इंदौर शिफ्ट हो गई है। तो जब वो मोहाली रहती थी तो ये रेसिपी वो मुझे कई बार बना करके भेजा करती थी मेरे घर पर। तो अब वो मुझे, कल मेरी बात हो रही थी तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो वो बहुत फेमस रेसिपी है इंदौर की। और चूँकि बारिश का सीज़न है तो ऐसे में भुट्टे या फिर छल्ली बहुत ज़्यादा चलती है, आपको हर जगह मिल जाएगी, है ना। तो आज मैं उसी की एक रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी और एक पंजाब की रेसिपी जो कि फेमस है। मतलब पंजाब में तो ये लगा लीजिए बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। आप रोज़ खिला दो आपके साथ में, क्योंकि मेरी बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह जो है ना, पहले तो मैंने बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई थी, लेकिन अभी जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको पहनते हैं, कहीं जाना हो तो फिर उसके बाद में बस ऐसे ही फोल्ड करके मैंने रख दिया है। अभी उनको अच्छे से अरेंज करना है, मुझे उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना है, क्योंकि मैं आपके साथ में उसका ज़रूर शेयर करूँगी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़, मैं आऊँगी लाइव बहुत ही जल्दी, कल आऊँगी या तो परसों आऊँगी, तो 3 बजे के करीबन आऊँगी। ठीक 3 बजे आप सब लोग फ्री रहना, अपना लंच करके बिल्कुल तैयार रहना अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। बाल बांध लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रखा है और पावर कट भी हो रखा है, जिसकी वजह से घर में उतनी लाइट भी नहीं है। इन्वर्टर भी कितनी देर तक काम करेगा। अभी 1 बज गया है तो मैं चलती हूँ सबसे पहले किचन में, और किचन में पहले खाना कुक करते हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एक तो राजमा मसाला और दूसरा मैं बनाऊँगी भुट्टे का कीस। तो ये इंदौर की ना बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है। अगर आप इंदौर जाते हैं या गए हैं या फिर इंदौर में रहते हैं तो आप सबको पता रहेगा, और नहीं गए हैं या नहीं ट्राई किया है तो आज ये रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरे तरीके से, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। मैं कुछ काम करके गई थी और कुछ काम अभी फटाफट से कर लेते हैं। राजमा मैंने बॉईल कर दिए हैं और ये है चित्रा राजमा। चित्रा राजमा ना डायरेक्ट भी बॉईल करने के लिए रख देते हैं ना हम आरओ के पानी में, तो बहुत आराम से बॉईल हो जाता है और इसके अंदर ना कोई भी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चित्रा राजमा को मैंने अच्छे से गला लिया था। अब मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैं डालूंगी जीरा, हींग और लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, ये सारी चीज़ें मैं डालूंगी इसके अंदर। जब मेरा जीरा वो ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है और थोड़ा धुआं छोड़ने लगा है, बस इसके बाद में तुरंत मैं डाल दूंगी ये बारीक चॉप की हुई प्याज हैं। ये लगभग 3 प्याज है और 2 छोटी हरी मिर्च हैं, जिनको मैंने बीच में से चीरा लगा दिया है। अब इसको ना अच्छे से भूनूंगी, इसको मैं पहले भून लूँगी। ब्राउन हो रहा है तो मैंने मसाला लिया है, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा पाउडर लिया है। साथ में इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच राजमा मसाला और कसूरी मेथी। इस सबको मैं पानी में भिगो दूंगी जिससे कि ये फूल जाए और थोड़ा सा मसाला जलेगा भी नहीं इससे और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। भुन गया है मेरा अच्छे से और ये मसाला जो भिगा करके रखा था वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर और इसको भी भूनेंगे हम लगभग 2 से 3 मिनट। तो पानी थोड़ा सा और डाल देंगे जिससे कि मसाला जले नहीं। मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए तेल निकलने लग गया है। तो अभी मैंने ये टमाटर डाले हैं लगभग 4, इनकी मैंने ना प्यूरी बना ली है। नमक हमने बॉईल करने में भी डाला था तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। कर लेंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे 1-2 मिनट और फिर अपना मसाला जो राजमा है वो डाल देंगे इस मसाले में। मसाला भुन गया है, अब ये बॉयल राजमा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा पानी डाल देंगे, जितना भी आपको ग्रेवी रखनी है उतनी मैं उस हिसाब से पानी डाल के। राजमा मेरा तैयार हो रहा है और मैंने यहाँ पर भुट्टे के कीस के लिए कुछ तैयारी करके रख ली है और अब बनाते हैं। मैं दिखाती हूँ पहले आपको कि मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है। मैंने कुछ तड़के के लिए रखा है, मसाले रखे हैं,
ये भी तड़के के लिए है। ये कुछ और इंग्रेडिएंट है। और ये है छल्ली यानी कि भुट्टा, जिसको बहुत सॉफ्ट वाला लेना है, जिसमें से मिल्क जैसा निकलता है ना, वो वाला। और इसको हमने क्या कर लिया है, ये 4 भुट्टे हैं जिनको मैंने श्रेड कर लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करके लेंगे, क्योंकि हमारा जो कीस है वो चिपकना नहीं चाहिए। तो मतलब मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे हींग, थोड़ा सा राई, ज़ीरा और सौंफ। इस सब चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा क्रैकल होने के लिए देंगे पहले। अभी मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च लिए मैंने, जिसको बारीक चॉप कर लिया है, और कड़ी पत्ता है, इसको भी डाल दूँगी। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और थोड़ा सा तीखा भी होगा। तो हमने श्रेड किया हुआ या ग्रेट किया हुआ भुट्टा था या छल्ली थी, इसको मैं डाल दूँगी। और इसको अभी हमें चलाते जाना है। ध्यान रखना है कि ये चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि चिपकेगा तो फिर ये जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको भूनना है अच्छे से। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधे नींबू का रस, इसको भी भूनना है हमें। 2-3 मिनट तक मैंने और भून लिया इसको। और उसके बाद में अब हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। और ये शुगर, ब्राउन शुगर है ये, आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भूनूंगी पहले, अच्छा है ना। अब इसको हम पहले 2-3 मिनट तक भूनेंगे। ऐसे ही छल्ली का कच्चापन निकल गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लगभग 1 कप दूध। तो ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी देगा, टेक्सचर भी देगा। मिल्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा ना। फिर हम कुछ और चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। जितनी कंसिस्टेंसी हमें रखना है तो उतनी रख सकते हैं। अगर आपको सेमी लिक्विड चाहिए तो इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए तो आप इसको मिल्क को और रिड्यूस कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँगी। और उसके अंदर पहले डालूँगी मैं, ये नारियल का बुरादा है और ये मूंगफली है, जिसको मैंने रोस्ट करके पाउडर बना लिया था। तो ये लगभग आधा कप है और ये आधा कप से भी कम है, लगभग 5-6 चम्मच है ये। इसको डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पर ना धनिया पत्ता भी अगर आप सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अंदर भी डाल सकते हैं धनिया पत्ता को। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है तो मैं इस टाइम बिना धनिया पत्ता के ही काम चलाऊँगी। ये देखिए, इसको डालने से ना ये थोड़ा सा थिक हो गया है, रेडी हो गया है। मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने नारियल के बुरादे के साथ में गार्निश किया है और इसको ऐसे ही खा सकते हैं आप। राजमा भी बन गया है मेरा, बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छी खुशबू आई है। लेकिन मैंने इसमें तेल बहुत कम डाला था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगा। पर आप इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके। 4:30 होने वाले हैं और हमने लंच कर लिया था। उसके बाद से अब लाइट आई है, किचन मैंने क्लीन कर दिया था। मन कर रहा है चाय पीने का। मैं वैसे दिन में 3 चाय पीती हूँ, हमेशा नहीं। सुबह की और शाम की चाय तो है ही, फिक्स में है मेरी 2 चाय तो। लेकिन एक चाय जो होती हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। इस करके मैं एक सुबह को चाय पीती हूँ, एक ब्रेकफास्ट के साथ में, और तीसरी चाय होती है शाम को। मन करता है ना जैसे दिन में, तब मैं पी लेती हूँ। और आज आपके साथ में शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें, क्योंकि आज मेरा आपसे बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है। इसलिए मैंने कभी इस तरह की बातें आपके साथ में शेयर नहीं की हैं, सोचा आज आपसे बात करती हूँ। बहुत मन है, क्योंकि मैं व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में रेगुलर बेसिस पर इस वीक से, स्टार्टिंग से। तो सोचा कि कुछ चीज़ें आपके साथ में और भी शेयर करूं। और साथ ही साथ मुझे ये पूछना है कि क्या आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं। व्लॉगिंग तो मुझे करनी उतनी अच्छे से आती नहीं है, कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी व्लॉग शेयर करूं। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूं और अपनी और चीज़ें शेयर करने के लिए, जो कि मैं आपके साथ में रेगुलर बेसिस पर शेयर करती रहती हूँ। तो पहले चाय बना लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो चाय बना करके ले आई हूँ मैं, और चाय मेरी ठंडी भी हो गई, मैं किसी और काम में लग गई थी। और आज मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ वो ये कि
यूट्यूब पर आने का मेरा रीज़न क्या था। तो जैसा कि अगर आपने मेरी लाइफ स्टोरी या मेरा स्ट्रगल सुना होगा, आपने देखा होगा, वीडियो मैंने शेयर किया है, तो अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल किया। और बिफ़ोर मैरिज मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी डिफरेंट टाइप की, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता। एक स्ट्रगल होता है कि भाई पढ़ाई को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के मैंने ईच एंड एवरी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कुछ कुछ आपके साथ में शेयर भी किया था। लेकिन शादी के बाद में शुरू से मैंने पहले काम किया था, मैंने जॉब की थी, मैंने न्यूज़पेपर चलाया था अपना, मैंने बहुत सारे काम किए और सर्वाइव के करने के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन उसके बाद में जब मेरी शादी हो गई, यहाँ पर सब कुछ काफ़ी चेंज था। मेरे घर से, मेरे फैमिली से काफ़ी चेंज था। इनफैक्ट मैं कहूँ बिल्कुल चेंज था, बिल्कुल नया माहौल। वैसे भी शादी के बाद में होता ही है। इन लॉज जो थे उन्होंने काम करने के लिए मना किया था कि मतलब मैं काम नहीं करूं। और उस टाइम तो मुझे थोड़ा सा ये होता है ना कि नई नई शादी होती है तो इंसान सोचता है कि ठीक है, थोड़ा सा आराम करने के लिए मिल रहा है या थोड़ा सा चेंज, लाइफ को एंजॉय करने का टाइम आया है, तो इंसान उसमें लग जाता है, फिर भूल जाता है चीज़ों को। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद में मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जो काम धाम करने वाला बंदा होता है ना, उसको बैठ करके अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे होने लगा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन तभी मैं उसी टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी, तो अन्वेषा होने वाली थी, हमारी लाइफ में आने वाली थी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइम मेरी शादी को नहीं हुआ था। उस टाइम पर काम करने के लिए वैसे ही मनाही हो गई थी। उसके बाद में अन्वेषा आ गई तो उसके साथ में मैं बिज़ी हो गई। 2-3 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ जो है वो एकदम से स्टक हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब पहले काम करती थी, वो मैं नहीं कर पा रही थी। हाँ, घर के काम करती थी और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करती थी, हालाँकि जो मैं उनकी यूज़ टू थी, तो मुझे नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जब आसपास वाले नोटिस करते हैं और वो जब आपको रियलाइज़ कराते हैं, तब आपको लगता है कि सच में हाँ, ये काम है। लेकिन जब आप उनको रूटीनली करते हो तो आपको नहीं पता चलता कि ये भी काम होते हैं। मैं आज की डेट में देखती हूँ बहुत छोटे छोटे काम के लिए लोग कहते हैं कि ये आज नहीं, कल नहीं, आगे को टालते रहते हैं। मेरी वो शुरू से हैबिट नहीं रही है। जो काम अभी करना है वो अभी करना है, वो वाली चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बोर फील हो रही थी और मुझे कोई काम चाहिए था। तो मेरी प्रायोरिटी थी उस टाइम मेरा बच्चा, अन्वेषा को संभालना था मुझे, उसकी परवरिश पर ध्यान देना था। न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी यहाँ पर मैं, तो मुझे ये भी था अपना फैमिली भी देखनी थी। अपने बच्चे को मैं कहीं पर छोड़ करके भी नहीं जा सकती थी। तो मुझे कुछ ना, लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही थी। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, मैं शुरू से गार्डनिंग करती थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने लाइफ स्ट्रगल वाली स्टोरी में बताया भी होगा, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था। तो फिर मैंने ना धीरे धीरे करके DIY करने स्टार्ट किए, क्योंकि DIY का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। इनफैक्ट मैंने कई लोगों को सिखाया भी था शादी से पहले। उसके बाद में जब मुझे DIY यहाँ पर टाइम मिलता था, तब मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए ना कुछ चीज़ें वेस्ट मटीरियल से बनाती थी, क्योंकि तब मेरी भी गृहस्थी नई नई शुरू हुई थी। तो इतनी चीज़ें मैं मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। मतलब होता है ना, जब आपकी नई नई गृहस्थी शुरू होती है तो धीरे धीरे करके तिनका तिनका करके हमें जोड़ना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें मैं वेस्ट मटेरियल से बना करके अपने घर को सजाती थी। तो वो मेरा बहुत पहले से शौक़ है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने बच्चे अपना स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह बनवाने के लिए आते थे तो मैं बना देती थी उनका, तो मेरा ऐसे टाइम पास होता था। तो जब लोग मेरे घर आते थे तो वो मुझे बोलते थे कि आपको इतना कुछ आता है, आप कहीं कुकिंग करा दो, आप किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा दो। मतलब काफ़ी लोग बोलते थे कि आप ये क्यों नहीं सिखा लेते, आपको तो इतना अच्छा आता है, आप वो क्यों नहीं कर लेते, आपको गार्डनिंग आती है, ये करो। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो बहुत मिलता था, लेकिन मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। और मुझे चाहिए था काम, जिससे कि मैं दिन भर बिजी रहूं, क्योंकि बच्चे को संभालना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं लग रहा था। क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर एकदम स्ट्रिक्ट
लाइफस्टाइल जीते हो, यानी कि आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप हर चीज़ के लिए कंसिस्टेंस रहते हो। तो मुझे पता था कि मेरा 9 बजे तक काम हो जाएगा या 10 बजे तक हो जाएगा, या बच्चा मेरा इस टाइम पर सोता है, मेरा इतना टाइम रहता है, तो मुझे इतना टाइम मेरा जो मैं टीवी देख करके इधर उधर बिता रही थी वो मुझे वेस्ट करना लगता था। तो मुझे काम चाहिए था। हालांकि मैंने जब अन्वेषा किंडरगार्टन स्कूल में जाने लगी थी तो मैंने सोचा था कि मैं कहीं पर जॉब कर लूँ। आसपास के नियर बाय स्कूल वगैरह जो थे मैंने वहाँ पर ट्राई किया, हालांकि मुझे जॉब मिल भी रही थी। तो लेकिन वही था कि बच्चे का स्कूल के आने का टाइम होता है, लेकिन जब आप जॉब करते हो तो आपको कहीं टाइम ज़्यादा लंबा देना पड़ता है। तो मैं ऑप्शन ढूंढने लगी वर्क फ्रॉम होम के। लेकिन जो मेरी क्वालिफ़िकेशन थी या जिस फील्ड में मैं काम करती थी, तो मुझे जो काम चाहिए था वो ऐसा चाहिए था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे पर भी ध्यान दे पाऊं, अपने गेस्ट को भी अटेंड कर सकूं, अपना घर भी देख सकूं और अपना काम भी कर सकूं। मैं बिज़ी रहूं, कहने का मतलब था। क्योंकि मैं इधर उधर की बातें करने में और होता है ना चिट चैट गॉसिप करने में मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया, और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता। मुझे पसंद नहीं है कि दो लोग आपस में खड़े होकर के तीसरे के बारे में बात करें। ऑब्वियसली चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो मुझे उतना पसंद नहीं है। सबका अपना अपना नेचर होता है। तो मैंने काम करने का सोचा। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब क्यों नहीं करते हो, यूट्यूब पर आपको टाइम ही पास करना है तो आप वो कर सकते हो। तो मुझे लगा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च करना शुरू करा। फिर मेरी एक फ्रेंड बनी, फिर उन्होंने मुझे बताया, वो यूट्यूबर ही थी और काफ़ी, आज भी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की इसके बारे में। फिर मैंने यूट्यूब करना शुरू किया। यूट्यूब जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ज़िंदगी जीने का ना एक मकसद सा मिल गया है। मैं बहुत खुश थी। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं था, मुझे मोनेटाइजेशन से मतलब नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने पर कैसे मोनेटाइजेशन होता है और कितने वीडियो लगते। मैं नियम से वीडियो बनाती थी, अपने बच्चे का काम भी करती थी, उसको स्कूल भी देखती थी और घर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद भी मैं नियम से डेली एक वीडियो बनाती थी और लगभग 1.5 साल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के बाद में मुझे यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें पता चली। तो मैंने सोचा जब मैं काम ही कर रही हूँ, मेरा पैशन ही यूट्यूब बन चुका है, तो क्यों ना मैं इसको मोनेटाइज भी करूँ। और जो भी फ्रेंड मेरे मैं ये बातें आपके साथ में शेयर करने का ये रीज़न है, जो भी मेरे फ्रेंड यूट्यूब पर काम करते हैं और वो बहुत बार कमेंट करते हैं कि इतने टाइम से काम कर रहे, इतने टाइम से काम कर रहे, यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए, कोई भी काम होता है, मैंने जो चीज़ नोटिस की है या जो चीज़ मैं जानती हूँ, अगर आप किसी भी काम के प्रति जब तक आपका पैशन नहीं है तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। आज भी मैं, आपने देखा होगा कितने साल से, 5 साल होने को आए हैं। अभी 17 अगस्त को मेरे चैनल का बर्थडे भी है, तो 5 साल हो जाएंगे। तो इन 5 साल में मेरे चैनल पर चाहे 1000 व्यू आए हैं या 1 लाख व्यू आए हैं या 1 मिलियन व्यू आए हैं, लेकिन मैंने काम करना कभी नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे कुछ वीडियो, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे कुछ व्लॉग आप सबके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहें, आप सबका एंटरटेनमेंट हो या आपको कुछ नॉलेज मिले, आप कुछ सीखें, और सबसे बड़ी बात, अपने टाइम को वेस्ट करने से बचें। अगर मेरे वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो मेरे वो वीडियो बनाने जो हैं वो सक्सेस हैं। पैसा सेकेंडरी होता है, लेकिन आपका और मेरा जो इतने टाइम से जो रिश्ता बन गया है, स्पेशली यूट्यूब से जो मेरा प्यार है ना, वो कभी कम नहीं हो सकता। तो बस यही मैं आप सबके लिए भी कहूँगी, जो भी नए यूट्यूबर बन रहे हैं या जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, वो पूछते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो बस उसमें यह है कि अगर आप करना चाहते हैं तभी किसी भी काम में सफल हो पाते हैं, जब आप उस चीज़ को और मेहनत के साथ में करते, पैशन के साथ में करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ है, अगर आपका कोई अच्छा मोटिव
उस काम के साथ में जुड़ा है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर आने वाले हैं या आ रहे हैं या आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप सफल हो पाएंगे। हाँ, मेरा पैशन है, मेरे 1000 व्यूज़ भी आते हैं तभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे 50,000 भी आते हैं, मेरे लाख भी आते हैं, मेरे मिलियंस में भी व्यूज़ आते हैं तभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे व्यूज़ का उतना वो नहीं होता, रिश्ता बन गया है जिसको मैं निभा रही हूँ अभी तक। तो बस दोस्तों, अभी मैं चाय फिनिश करूँगी, मेरी चाय ठंडी भी हो गई है और अभी कपड़े भी फोल्ड करने हैं। आज का वीडियो इतना ही था, बस थोड़ा सा दिल था आपसे बात करने का, तो बस उम्मीद करती हूँ मेरी बातों से, मेरे आज के वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। अगर कुछ भी हेल्प मिली तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सबके लाइक आते हैं ना तो मज़ा आता है काम करने का, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, तो लाइक कर दिया कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।